Hello everyone, welcome to DP Astrology. If you are new to my channel, please like, share and subscribe. And if you want personal readings and consultations from me, please check out the email address given in the description box. So इस वीडियो में हम देखेंगे कि सैटर्न का ट्रांजिट आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सैटर्न जब पाइसिस में मूव करेगा अप्रैल में, सो ये क्या दिखाएगा और ये आपके लिए कैसे चेंजेस ला रहा है आपकी लाइफ में। सो वी विल गो विथ वन बाय वन फॉर ईच जोडियक साइन। आप इसको अपने असेंडेंट और मून साइन दोनों से देख सकते हो। बिफोर वी गो टू द टॉपिक, आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट ये जो ट्रांजिट है वो डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में सैटर्न किस तरीके से प्लेस्ड है। मतलब ये जो ट्रांजिट है वो 12 जो साइंस है सभी के लिए सेम नहीं होता है। मतलब ये जो 12 साइन है उसमें से आप 1/12 पीपल को देखोगे तो सभी के लिए, मतलब एरीज पीपल है तो सारे एरीज पीपल वाले लोग एक सेम पैटर्न नहीं देखेंगे अपनी लाइफ में। तो ये जो इफेक्ट है वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन सैटर्न आपके हाउ, मतलब जो नेटल चार्ट है उसमें किस तरीके से प्लेस्ड है। एक पर्सन जिसका सैटर्न डेबिलिटेटेड है अपने नेटल चार्ट में और एक पर्सन जिसका सैटर्न एक्सॉल्टेड है अपने नेटल चार्ट में, तो ये दोनों मतलब डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस करेंगे सैटर्न के ट्रांजिट को। तो ये देखना है कि आपके चार्ट में सैटर्न रेट्रोग्रेड है, कैसे बैठा हुआ है, कौन से नक्षत्र में, क्या कंजंक्शन है, तो उस पर भी डिपेंड करता है रिजल्ट्स। सो ये रिजल्ट्स वेरी करेंगे और ये सभी के लिए मतलब सेम नहीं होंगे। आपको सभी रिजल्ट्स देखने नहीं भी मिल सकते आपकी लाइफ में, वो सेम इंटेंसिटी से भी नहीं देखने मिल सकते। द इंटेंसिटी ऑल्सो विल वेरी। एंड ये ट्रांजिट जो है वो सोलली डिपेंड करता है आपकी महादशा कौन सी चल रही है। सो आपकी महादशा अंतरदशा कौन से प्लैनेट की चल रही है, वो कौन से हाउसेस एक्टिवेट कर रहा है, तो उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है ऑल ट्रांजिट्स, उसके रिजल्ट्स। सो यू हैव टू मेक श्योर लाइक बिफोर रीडिंग द ट्रांजिट्स। सो वी विल बिगिन विथ एरीज असेंडेंट एंड मून साइन। तो अगर आपका एरीज असेंडेंट है या एरीज मून साइन है, तो ये दिखा रहे सिर्फ मून साइन वालों के लिए साढ़े साथी का पीरियड अभी स्टार्ट होने वाला है। सो यहाँ पर आपके जो नेक्स्ट 7.5 ईयर होने वाले हैं वो सैटर्न से हेविली इन्फ्लुएंस्ड होंगे और इसके वजह से आपको काफ़ी सारे चेंजेस दिखेंगे आपके सेल्फ में और आपके जो सराउंडिंग में इवेंट्स होंगे आपके साथ उसमें भी, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा आपके ओवरऑल लाइफ में जो अभी तक रही है उसमें। सो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं क्योंकि सैटर्न आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करेगा। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और पॉसिबली ड्यू टू आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको लेकर, मतलब एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, आपकी जो ड्यूटीज़ है वो बढ़ रही है तो उससे भी एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है। इवन हेल्थ इश्यूज कोई हो रहे हैं तो उससे भी एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं कि आपको कोई हेल्थ इशू में आप पैसे डाल रहे हो उसको ट्रीटमेंट के लिए या फिर उसको क्योर करने के लिए, तो उसमें भी आपका पैसा जा सकता है। इवन कोई फैमिली बर्डन है, कोई आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको फुलफिल करने में आपका पैसा लग सकता है। तो ये सब देखने मिल रहा है कि यहाँ पर आपके हाई एक्सपेंसेस हो सकते हैं। और यहाँ पर 12th हाउस आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी दिखाता है। तो यहाँ पर सैटर्न एक इटसेल्फ हैवी प्लेनेट है और यहाँ पर ये आकर आपके सबकॉन्शियस माइंड में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना देगा। एंड स्पेशली ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो फाइनेंशियल मैटर है उसको लेकर आपके माइंड में काफ़ी प्रेशर बनाएगा, उसको लेकर आपके माइंड में हमेशा चिंता या फिर थॉट्स चलते रहेंगे। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड रहेगा इसी की वजह से। एंड यू विल कंटिन्यूसली थिंकिंग, लाइक आपका जो थॉट्स है वो हमेशा चलते रहेंगे 24/7। काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग जैसा ये सिचुएशन दिखाता है। यहाँ पर फिर इसके वजह से लैक ऑफ मेंटल पीस भी देखने मिलेगी कि आपको वो रेस्टलेसनेस फील हो रही है, आपका माइंड कंटिन्यूस वर्क कर रहा है। इवन मैंने देखा है कि जहाँ पर शनि या चंद्रमा की युति होती है या फिर विष योग किसी भी तरीके से बना हुआ है, तो ऐसे केसेस में इतना हद तक ये बढ़ जाता है कि पर्सन फील्स लाइक मैं मेरे माइंड को काट कर कहीं पे साइड में रख दूँ या स्विच ऑफ कर दूँ, ऐसे भी थॉट्स उनको आते हैं कि उनको काफ़ी ज़्यादा वो ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं और माइंड हमेशा एक्टिव होता है उनका।
और इसी की वजह से इनकी जो स्लीप साइकिल है वो भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि 12th हाउस हमारे स्लीप साइकिल को भी दिखाता है। तो ऐसे लोगों को मतलब नींद आने में दिक्कत हो सकती है। मतलब आप सोने जाओगे पर मतलब आप सोने का ट्राई कर रहे हो रात को, पर फिर भी आपको तुरंत नींद नहीं आ रही है, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आपको नींद आ रही है, क्योंकि कंटिन्यूस थॉट्स चल रहे हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी। इसके वजह से स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो सकती है। एंड ऑल्सो ये काफ़ी अच्छा टाइम नहीं है रिलेशनशिप्स के लिए, या फिर कोई भी इमोशनल कनेक्शन के लिए। रिलेशनशिप्स डजेंट मैटर कि लव रिलेशनशिप ही हो, एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स, आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स या फिर कलीग्स, या बिजनेस रिलेशनशिप्स, किसी भी तरीके के रिलेशनशिप्स या फिर इमोशनल कनेक्शन के लिए ये काफ़ी अच्छा टाइम नहीं है। यहाँ पर चैलेंजेस लाएगा पर्सन्स के साथ जो बॉन्ड होंगे उनके अंदर। और ये जो टाइम है या फिर जो ये सिचुएशन आपके सराउंड में है, दैट वांट टू टीच यू अ प्रैक्टिकल साइड ऑफ वर्ल्ड। लाइक ये आपको रियलिटी दिखाएगा, ये आपको रियलिटी चेक्स देगा ऑफ द वर्ल्ड, कि हाउ एक्चुअली वर्ल्ड वर्क्स। हम काफ़ी बार इमोशनल हो जाते हैं और हम काफ़ी बार अटैच्ड हो जाते हैं सर्टन सिचुएशंस से, सर्टन इवेंट्स से, सर्टन पर्सन से। पर ये जो टाइम है वो आपको रियलिटी चेक्स देगा और हाउ वर्ल्ड एक्चुअली वर्क, वो आपको सिखाएगा, वो आपको दिखाएगा, जिससे आप में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस आएंगे। एंड साढ़े साथी इसीलिए होती है दैट Saturn wants you to become more responsible in life, more like आपके वो जो कर्मास है वो कैसे प्ले आउट हो रहे हैं वो दिखाता है। क्योंकि अब अगर आपने अच्छे कर्मा किए होंगे इन पास्ट लाइफ टिल नाउ, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स ही देगा साढ़े साथी में। जस्ट वो यहाँ पर पे बैक करने आ रहा है सैटर्न, आप ऐसे भी देख सकते हो फॉर द साढ़े साथी टाइम पीरियड। तो यहाँ पर आपके जो अभी के कर्मास है वो भी काफ़ी मैटर करेंगे कि साढ़े साथी में आप कैसे कर्मास कर रहे हो। एंड स्पेशली फॉर द फर्स्ट, लाइक फर्स्ट 2.5 ईयर होते हैं साढ़े साथी के उसमें, क्योंकि दैट विल सेट अ टोन फॉर द रेस्ट ऑफ 5 ईयर्स फॉर द अपकमिंग साढ़े साथी पीरियड। तो उसमें आपको कैसा आप इवेंट्स देखोगे, कैसा आप एक्सपीरियंस करोगे साढ़े साथी को, वो डिपेंड करता है कि अभी आप कैसे एक्शंस लोगे उस पर। तो माइंड योर एक्शंस, काफ़ी क्रिटिकल होके सोचना है, और मतलब काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में डिसीजन ले रहे हो, या फिर आउट ऑफ क्यूरोसिटी, या फिर ऐसे कोई इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं, so that it can backfire you in the future. Be mindful what you decide, what you want, and what you desire for, because that will set a tone for the upcoming time. और यहाँ पर सैटर्न आपके 10th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड है। तो 10th हाउस के लॉर्ड होकर ये दिखा रहा है कि आप में वर्क चैलेंजेस देखने मिल सकते हैं आपकी लाइफ में, और यहाँ पर डिसिप्लिन काफ़ी नीडेड होगा इन योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। बट फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ डिसिप्लिन इज द की to like surpass this bad time or the challenging time, I would say. इवन 11th हाउस का सैटर्न लॉर्ड बनता है यहाँ आपके चार्ट में। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि यहाँ पर चेंज इन फ्रेंडशिप्स पॉसिबल है, कि आप फ्रेंडशिप या फिर नेटवर्क सर्कल चेंज कर रहे हो ड्यू टू लाइक, यहाँ पर कोई अच्छे फ्रेंड्स होंगे, काफ़ी डीप बॉन्ड वाले फ्रेंड्स होंगे, या फिर नेटवर्क सर्कल्स होंगे, वो रह जाएंगे आपके साथ। और जो सुपरफिशियल होंगे या फिर काफ़ी वीक बॉन्ड्स होंगे आपके फ्रेंडशिप में, सोशल सर्कल्स में, नेटवर्क्स में, तो वो टूटते भी दिख रहे हैं फॉर सर्टेन रीजंस। एंड यहाँ पर पूर्वा भद्रपद नक्षत्र में स्टार्टिंग में सैटर्न ट्रांजिट करेंगे, तो ये इनिशियल डेज में काफ़ी डीप ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिटैचमेंट दिखा रहे हैं आपके ओवरऑल लाइफ के एस्पेक्ट्स में। एंड यहाँ पर सैटर्न की जो एस्पेक्ट होगी वो आपके सेकेंड हाउस पर होगी, विच कंट्रोल्स योर स्पीच, फाइनेंसेस एंड फैमिली। तो यहाँ पर आपको आपके वर्ड्स पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपके वर्ड्स एक मतलब ऐसे होंगे कि अगर आपने कुछ गलत बोल दिया तो आप उसको करेक्ट भी नहीं कर पाओगे। इसकी वजह से आपको वर्ड्स पर ज़्यादा फोकस करना है, आप कैसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो। इवन यहाँ पर आपका फाइनेंशियल जो भी रिक्वायरमेंट है उसको भी काफ़ी क्रिटिकली हैंडल करना है। अगर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रहा है
या फिर आप में फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है, आप अपने पैसे किसी भी वे में खर्च कर रहे हो अपने मनचाहा तरीकों से, और यहाँ पर आप में कोई डिसिप्लिन नहीं है फाइनेंशियल स्पेंडिंग्स में, तो भी प्रॉब्लम आएगी। इवन सिक्स्थ हाउस पर जो दृष्टि है वो दिखाती है कि आपको आपके हेल्थ पर फोकस करना चाहिए, एंड आपको कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करना चाहिए, कि आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट सामने से नहीं ले रहे हो, बीट बी एनी कॉम्पिटिशन या फिर चैलेंज या फिर एनी सॉर्ट ऑफ लाइक लीगल केसेस, यहाँ पर आपको सामने से इन सब में नहीं जाना है, जितना हो सके उतना अवॉइड करना है ये सबको। एंड ये 9th हाउस पर भी एस्पेक्ट डालेगा सैटर्न, तो यहाँ पर आपके लक में ये थोड़ा बहुत एक्टिवेशन लाएगा, पर यहाँ पर जो अच्छे कर्मा होंगे उसके अच्छे फल तो मिलेंगे ही डेफिनेटली, पर जो बुरे कर्मा होंगे उसके भी आपको फिर रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। इसके वजह से आपको यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि प्योरली आपके लक के बेसिस पर सारे काम बन जाएंगे। अगर आपके कुछ अच्छे कर्मा रहे होंगे रिलेटेड टू सर्टन थिंग्स ऑफ लाइफ, तो उस सेक्टर में पर्टिकुलरली आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे ड्यू टू योर लक। एंड यहाँ पर 9th हाउस पर एस्पेक्ट है, तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर आपका फेथ बढ़ सकता है किसी गुरु पर, या फिर किसी लाइक स्पिरिचुअल नॉलेज पर, या फिर आप चाहोगे कि ये जो एंशंट या फिर ऑर्थोडॉक्स जो नॉलेज है उसको गेन करना। एंड ऑल्सो यू विल लाइक आप ट्रैवलिंग में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ सकता है आपको, और आपको ट्रैवल या फिर एक्सप्लोर करना पसंद होगा इस टाइम पीरियड में। सो ये सब देखने मिल रहा है ओवरऑल। नाउ फॉर टॉरस असेंडेंट एंड टॉरस मून साइन, अगर यहाँ पर टॉरस असेंडेंट या फिर मून साइन है आपका, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट्स देखने मिलेंगे कि you will get recognition in your career, especially through your technical skills। आपकी जो भी लाइक प्रोफेशन में जो स्किल्स रिक्वायरमेंट होती है उस पर अगर आप वर्क करोगे, आपने प्रीवियसली भी उस पर वर्क किया होगा, आपने उसको परस्यू की होगी, वो सारी स्किल्स डेवलप की होगी, तो आपको इस टाइम पीरियड में आपको उसके रिलेटेड रिकग्निशन देखने मिल रहा है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में उसको रिकग्निशन मिलेगा, उससे आपको पॉजिटिव रिवॉर्ड्स भी देखने मिल सकते हैं कि आपने वो जो प्रीवियसली वर्क किया है तो वहाँ पर आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है, या फिर एक स्पेशल रिवॉर्ड मिल रहा है उसके लिए, ये देखने मिल सकते हैं। एंड यू मे ऑल्सो एक्सपीरियंस गेन, स्पेशली जो प्रोफेशनल लाइफ में गेन्स है वो ज़्यादा देखने मिल सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स अपॉन योर कर्मा। एंड यहाँ पर जो आपके वर्क है, यहाँ पर भी ये डिपेंड करता है आपने कैसे वर्क किए हैं प्रीवियसली, और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इन द अपकमिंग 2.5 ईयर्स। एंड इन योर करियर, जो पास्ट के जो 2.5 ईयर रहे हैं सैटर्न के जो ट्रांजिट के एक्वेरियस में, तब जो आपने लेसन्स सीखे हुए हैं, या फिर आपने जो भी लर्निंग्स ली हुई है उस टाइम पीरियड में, तो वो अभी आपको आपके करियर के गोल अचीव करने में हेल्प करेगी। अगर आपने पास्ट में कुछ लर्निंग्स या फिर कोई स्किल डेवलप की है जैसे, या फिर स्पेशली कोई ऐसा वर्क किया है जिससे आप चाहते हैं कि मतलब अभी आगे मुझे प्रमोशन मिल जाए, या फिर मुझे इंक्रीमेंट मिल जाए, या आपका ग्रोथ हो इन योर प्रोफेशनल लाइफ, तो ये सब देखने मिल रहा है कि आपके प्रीवियस कर्मा से आपको हेल्प मिल रही है आपके करियर गोल अचीव करने में। पर यहाँ पर अगर यहाँ पर आपके कर्मास अच्छे नहीं हैं, या फिर आपने ज़्यादा हार्डवर्क नहीं किया है प्रीवियस 2.5 ईयर्स में, तो आपको चैलेंजेस देखने मिलेंगे, आपके करियर गोल्स अचीव नहीं होंगे, और डिले भी देखने मिलेगा उनमें। एंड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि टाइम विल मेक यू रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोविजनल टुवर्ड्स योर फैमिली, बिकॉज यहाँ पर टाइम ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि वो आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएगा मोर एंड मोर। जितना आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनोगे अपने आप से ही टुवर्ड्स योर फैमिली, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट होगी इवेंचुअली कि आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी आपकी फैमिली की, और इवन प्रोविजनल भी होना पड़ेगा टूवर्ड्स फैमिली। प्रोविजनल मीनिंग आपको कुछ ना कुछ आपके फैमिली को प्रोवाइड करना चाहिए फाइनेंशियली, लाइक आप सर्टेन अमाउंट उनको दे रहे हो, उनकी कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है उनको कंप्लीट कर रहे हो,
या फिर उनको फाइनेंशियली सिक्योर कर रहे हो उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, नीड्स है उसमें। तो यहाँ पर आपको ये सारी ड्यूटीज़ फुलफिल करनी ही होगी, नहीं तो आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी सारे चैलेंजेस देखने मिलेंगे। इवन गेम्स में भी आपको प्रॉब्लम देखने मिलेंगी। आप जितना ज़्यादा प्रोवाइड करोगे अपनी फैमिली को, उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा। ये कनेक्शन देखने मिल रहा है। एंड फोकस ऑन द रियलिस्टिक या फिर लॉन्ग टर्म अचीवमेंट। यहाँ पर आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखोगे, गोल्स रखोगे या फिर अनअचीवेबल गोल्स रखोगे, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर सैटर्न प्रैक्टिकलिटी को दिखाता है, पेसिमिस्टिक बिहेवियर को दिखाता है। तो इसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं जाना है। एंड स्पेशली आपको जो भी डिज़ायर्स या फिर गोल्स है वो रियलिस्टिक रखने हैं, जो एक्चुअल में कंप्लीट हो सके, जो अचीव हो सके ऐसे। एंड जो भी आपके जो डिज़ायर्स या फिर एक्शंस रहेंगे टू अचीव दैट गोल या फिर टू कंप्लीट दैट डिज़ायर, तो वो एक टोन सेट कर देंगे फॉर अपकमिंग 2.5 ईयर के आपके अपकमिंग 2.5 ईयर में कैसे इवेंट्स प्ले आउट हो गए। सपोज आपको आपका गोल है प्रमोशन लेना और एक डिफरेंट लोकेशन पे शिफ्ट होना, तो यहाँ पर ये जो आपका डिसीजन है, ये जो आपका गोल है, तो वो एक सर्टेन इवेंट्स प्ले आउट करेगा आपकी लाइफ में इन द अपकमिंग 2.5 ईयर, जहाँ पर सैटर्न का ट्रांजिट एरीज में होगा। तो इसके वजह से आपको जो भी आपके डिसीजंस है वो सोच समझ के लेने चाहिए, क्योंकि उसके बेसिस पर ही आपके आगे के जो इवेंट्स है वो काफ़ी मैटर करेंगे। और यहाँ पर एक हम कहते हैं ना, अभी का कर्मा जो है वो आगे के कर्मास को सेट कर देगा। तो इसकी वजह से बी माइंडफुल विथ योर डिसीजंस। एंड यहाँ पर डीलेज हो सकते हैं आपके गोल अचीव होने में या फिर आपके डिज़ायर्स कंप्लीट होने में, बिकॉज इट विल डिमांड परसिस्टेंट हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंट लाइक एफर्ट्स। एंड यहाँ पर अगर आप लेज़ी हो रहे हो या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन दिखा रहे हो तो डेफिनेटली डिले होगा। एंड यहाँ पर जैसे कि सपोज आपको कार बाय करनी है, लोन पे कार बाय करनी है, तो भी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने मिलेगी इफ़ आपके प्रीवियस कर्मा जब अच्छे नहीं हैं। जैसे कि आपने प्रीवियसली टैक्स नहीं भरा हुआ है या फिर आपके जो ऑडिट्स है उसमें कुछ मतलब गड़बड़ है, तो यहाँ पर उससे आपके लोन लेने में आपको दिक्कत आ रही है, तो जिससे फिर आपको कार लेने में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा कुछ भी अकर हो सकता है कि आपने टाइम पर टैक्स पे नहीं किया था, तो उसकी वजह से आपको लोन नहीं मिल रही है, तो फिर आपको कार लेने में दिक्कत आ रही है। तो प्रीवियसली आपने जो बैड कर्मास किए हैं या फिर आपके जो भी प्रीवियस कर्मास रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रिजल्ट्स मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ योर फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स। एंड यहाँ पे जो भी आपके गोल्स या फिर डिज़ायर रहेंगे वो आपको फर्स्ट रियलिटी चेक देंगी कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। आपको ये तो चाहिए, आपको ये चीज़ चाहिए, आपको ये आपका ये गोल है, पर एक्चुअल में देखो रियलिटी क्या है इस चीज़ की। आपको सपोज यहाँ पर ट्रांसफ़र चाहिए है प्रमोशन होके, पर वो देखो कि मतलब ये जॉब रोल में क्या रियलिटी है, यहाँ पर कैसे आपको ट्रीटमेंट मिलेगी। और फिर वहाँ पर जो रियलिटी चेक मिलेगी वहाँ से आपको या फिर जो रियलाइजेशंस मिलेंगे वहाँ से आपके जो डिसीजंस है वो चेंज हो सकता है या फिर रिफाइन हो सकता है। तो इसके वजह से आपको जो ये रियलिटी चेक्स या फिर रियलाइजेशंस पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए, और ये आपको बताएंगे कि आपके जो डिज़ायर्स है वो सही थे या नहीं। क्योंकि समटाइम्स हम जो डिज़ायर करते हैं वो हमारे लिए कभी कभी अच्छा भी नहीं होता है जब हमको एक्चुअली वो मिल जाता है। सो सैटर्न फिल्टर्स आउट दोज थिंग्स फॉर यू। जो आपके लिए बेटर है वही प्रोवाइड करेगा, बट डजेंट मैटर कि वो पाथ जो चूज करे सैटर्न वो अच्छा हो। दैट solely depends upon your karmas and your like previous deeds. And you may have cold relationship or a distance relationship with your social circle friends या फिर जो नेटवर्क सर्कल्स में जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे। और यहाँ पर इवन मतलब काफ़ी वीक बॉन्ड्स होंगे या फिर काफ़ी सुपरफिशियल बॉन्ड होंगे, तो यहाँ पर ब्रेक मतलब वो रिलेशनशिप टूटती भी दिखाई दे रही है, वो नेटवर्क्स ख़त्म भी हो जाएंगे विद सर्टन फ्रेंड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ जेमिनाई असेंडेंट एंड जेमिनाई मून साइन, यहाँ पर ये देखने मिल रहा है जेमिनाई पीपल के लिए कि आइदर यू कैन डैमेज योर रेपुटेशन और you can save or build better reputation in society or at workplace.
तो ये आप पे डिपेंड करेगा, एक्चुअली आपके कर्मास पे डिपेंड करेगा और आपके एक्शंस पे डिपेंड करेगा कि आप अपने रेपुटेशन को बचा पाओगे या फिर उसको और रिफाइन करके बेटर कर पाओगे इन द सोसाइटी. So make sure about like what you are doing and what people are pursuing that. people कैसे देख रहे हैं उस चीज़ को, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके रेपुटेशंस में कैसे चेंजेस आएंगे. एंड अच्छे या फिर पॉजिटिव जो हार्डवर्क किए होंगे अपने प्रीवियस जो भी ईयर्स में, सपोज 2.5 ईयर्स में जो सैटर्न का ट्रांजिट था एक्वेरियस में, उसमें जो भी अपने अच्छे काम किए होंगे उसके सारे अच्छे फल आपको रिवॉर्ड्स अभी 2.5 ईयर में, अभी नेक्स्ट जो 2.5 ईयर है उसमें मिलेंगे. क्योंकि सैटर्न यहाँ पर आपको आपके जो भी लाइक रिवॉर्ड्स है वो तुरंत दे देगा आपके हार्डवर्क्स के. और इवन ये बुरे होंगे कर्मास तो भी आपको वो रिजल्ट्स लाइक ये 2.5 ईयर में देखने मिलेंगे कि आपको फिर डिलेज आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे इन टर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड ऑफ योर लाइफ. और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस भी देखने मिल रहे हैं और आपको करने भी चाहिए ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस एज यू अ प्रोफेशनल पर्सन. अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस ला रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है. एंड ऑल्सो द टाइम विल ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस related to how you deal your professional matters, how you deal with your प्रोफेशनल वर्क. इसमें भी आपके काफ़ी चेंजेस आएंगे. आप पहले जैसे काम करते थे आपके प्रोफेशन में आप वैसे काम नहीं करोगे. आपके जो वे ऑफ वर्किंग है, मोडस ऑफ ऑपरेंडी है, वो भी चेंज होगी. तो बी मेक श्योर कि यहाँ पर आप पॉजिटिव चेंज लाए अपने आप में और अपने जो डिसीशंस मेकिंग है उसमें भी. और यहाँ पर आप जितना ज़्यादा हार्डवर्क करोगे उतना ही ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी देखने मिलेगी इन योर लाइक होल लाइफ, इवन योर प्रोफेशनल लाइफ स्पेशली. सो यहाँ पर अगर आपको आपके डिज़ायर्ड आउटकम में स्टेबिलिटी देखनी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करना चाहिए. एंड यहाँ पर ये भी देखने मिल रहा है कि लोग आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, स्पेशली एट योर वर्क स्पेस. जो आपका वर्क होगा या फिर जो आपके डीड्स होंगे उसके उस बेसिस पर. तो यहाँ पर आपको क्रिटिसिज्म को अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वे में ही लेना है, आपके लिए अच्छा है तो आपको फिल्टर आउट करना है, आपको रिजिडिटी को कम करना है. आपको सैटर्न बेसिकली झुकना सिखाता है. सो आप में जो भी फ्लॉज है उसको आप इस टाइम पीरियड में दूर करिए और अपने लाइक वीक पॉइंट्स पर आपके जो भी क्रिटिसिज्म आपको फेस करना पड़ रहा है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो होता है वो जो आपके बेनिफिशियरी के लिए ही है, तो यहाँ पर आपको उस पर वर्क करना चाहिए और उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए सो दैट इट कैन हेल्प यू इन द फ्यूचर. एंड यहाँ पर सैटर्न विल मेक यू सैक्रिफाइस एंड लर्न लेसन्स इन योर करियर. यहाँ पर कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस आपको देने पड़ेंगे इन योर प्रोफेशनल लाइफ. आइदर इट कुड बी लाइक आपको ओवर टाइम करना पड़ रहा है सपोज, जिसके लिए आपको इनफ रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे इन द लाइक इनिशियल स्टेज, बट आपको लेटर स्टेज में वो किसी ना किसी तरीके से वो रिवॉर्डफुल होगा. सो यू हैव टू जस्ट डू सेक्रीफाइसेस इन योर प्रोफेशनल लाइफ. ये काफ़ी रिक्वायर्ड है यहाँ पर. परसिस्टेंट होना भी काफ़ी रिक्वायर्ड है. और जो भी आप लेसन्स सीखोगे इस टाइम पीरियड में वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी रहेंगे फॉर द लाइफ टाइम. और क्योंकि यहाँ पर आपको रियलिटी चेक्स देखने मिलेंगे इन योर प्रोफेशनल लाइफ. आपको लोग कैसे काम करते हैं, लोगों के साथ कैसे डील करना चाहिए एक्चुअली, वो सब रियलिटी देखने मिलेगा, आपको रियल वर्ल्ड देखने मिलेगा. तो वो आपको फिर एक चेंज की तरफ लेके जाएगा, आपकी पर्सनालिटी को भी चेंज की तरफ लेके जाएगा. सो यहाँ पर ये सारी चीज़ों से सीखना आपको ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में. यहाँ पर जो टाइम है वो आपको सिखाएगा कि खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना, और ये आपके लिए काफ़ी मैटर करेगा. एंड टाइम विल टीच यू लाइक हाउ टू बाउ, लाइक आपको झुकना सिखाएगा सैटर्न और आपको ग्राउंडेड बनाएगा सैटर्न.
सो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए एंड इसके लिए आपको लाइक रिजिडिटी नहीं दिखानी है इस टर्म में, क्योंकि आप जितना ज़्यादा रिजिड हो जाएंगे उतना ही ज़्यादा हार्श वे में सैटर्न लेसन्स देता है। सबको इनिशियली ही सीखना चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल, नॉट फॉर यू पर्टिकुलरली बट फॉर एवरीवन, लाइक मैंने देखा है कि अगर मैं रेमेडीज देता हूँ सैटर्न के लिए, तो ये ऐसी होती है कि आपको अगर झुकना सिखा रहा है, आपको सैटर्न आपको लाइक ग्राउंड लेवल पर वर्क करना सिखा रहा है, तो आप अपने हाउस की क्लीनिंग स्टार्ट कर दीजिए। खुद से आप झाड़ू पोछा लगा रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो, डस्टिंग कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप खुद से कर रहे हो। सो आपको आइडिया आएगा दैट हाउ लाइक योर लाइक मोडस ऑफ ऑपरेंडी चेंजेस, बिकॉज आप जब वो काम खुद करते हो ना, तब आपको वो काम के चैलेंजेस पता चलते हैं, एंड देन यू विल रिस्पेक्ट योर मेड एंड योर सर्वेंट्स ऑल्सो। सो ये सारे सैटर्न के एक साइकिल में वर्क करता है। सो इसके लिए आपको ग्राउंडेड होके वॉलेंटियरी वर्क करना चाहिए, सो दैट सैटर्न विल गिव यू द पॉजिटिव रिजल्ट्स। और आपको आपके मेड्स या फिर हाउस हेल्प है या फिर कोई भी मतलब क्लीनर्स है, ड्राइवर्स है, एम्प्लॉयज़ है, इवन आपका बिजनेस है तो, या आपके कोई सबॉर्डिनेट्स है जॉब में, तो उनके प्रति आपको हमेशा एक मतलब एक ह्यूमिलिटी रखनी चाहिए। मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्श लैंग्वेज में बात नहीं करनी चाहिए, या फिर उनको बहुत ही बुरे वे में ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें सैटर्न को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर अगर आप इनको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करोगे, तो आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी इन सब की तरफ से ही इन योर फ्यूचर। सो आपको मेक श्योर करना है कि आपको इनके साथ ह्यूमिलिटी से पेश आना है, एंड इनके लिए आपको कुछ सोचना है और इनके लिए कुछ करना है। इनको अगर कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो देन सैटर्न विल गिव यू द लाइक बेनिफिक रिजल्ट्स। फॉर कैंसर डिसेंडेंट एंड कैंसर मून साइन, यहाँ पर आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिल रहा है आपके पर्सनालिटी में, बिहेवियर में, एंड हाउ यू डील विथ योर सर्टेन मैटर्स ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलेगा, और आप चेंज होंगे, इवॉल्व होंगे एज अ पर्सन इन दिस टर्म्स। एंड यहाँ पर जो इनिशियल डेज रहेंगे, तो उसमें आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आप देख सकते हो कि उसके कोई चांसेस बन रहे हैं। और यहाँ पर आपको भी ट्रैवल करना, मतलब आपकी भी इच्छा रहेगी ट्रैवल करना टू लॉन्ग डिस्टेंस फॉर रिलैक्सेशन, लाइक टू हैव मी टाइम वेर यू एक्सप्लोर योर सेल्फ, स्पेशली जहाँ पर आपको अच्छा लगेगा, आपको एक सुकून मिलेगा। स्पेशली ये पिलग्रिमेज पर भी हो सकता है, अगर आपको ऐसे जगह से, आपको स्पिरिचुअल प्लेसेस से को पीस मिल रही है, तो इवन ये लाइक लाइक सोलो ट्रैवल भी दिखाता है। तो आपको ये सब एक्सप्लोर करना चाहिए। आपको एक ट्रिप का चांस मिल रहा है, सोलो ट्रिप का, या फिर जहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा ऐसी ट्रिप का, तो आपको वो प्लान करनी चाहिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी टू कीप अप द लाइक अपकमिंग 2.5 years। एंड यहाँ पर आपको टाइम सिखाएगा हाउ टू डील विद द एथिकल डायलीमास। जो भी हम कहते हैं ना, धर्म संकट आते हैं लाइफ में, जहाँ पर हमको चूज करना पड़ता है, हम हमारी फैमिली को चूज करें या फिर प्रोफेशन को। लाइक मदर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और आपको जॉब भी करनी है, बट साइमल्टेनियसली यू हैव टू चूज लाइक क्या आपको प्रायोरिटाइज करना है यहाँ पर। तो ये जो काइंड ऑफ एथिकल डायलेमास देखने मिलते हैं हमारी लाइफ में, तो यहाँ पर आपको ये जो भी डिसीजंस लोगे आप इस टाइम पीरियड में, तो वो आपको लाइफ टाइम आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, और वो लाइफ टाइम आपके लिए एक सीख छोड़ के जाएंगे, लेसन सिखाएंगे दैट विल हेल्पफुल फॉर यू इन द फ्यूचर, दैट विल इवॉल्व यू एज अ बेटर पर्सन। एंड यू हैव टू टेक द राइचियस डिसीजन। जो भी सही है वैसे डिसीजंस लेने चाहिए। क्या सही है क्या गलत है वो एनालाइज करके। एंड यू लाइक in this time period, this people can't take injustice or unethical practices। यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर आप जहाँ पे सोसाइटी में रहते हो वहाँ पर, या फिर किसी भी तरीके से आप कहीं पर भी आप इनजस्टिस होते हुए दिखोगे, स्पेशली अपने साथ या अपनों के साथ, या फिर कोई अनएथिकल प्रैक्टिस होते हुए दिखोगे, तो यहाँ पर यू कैन टेक दैट, लाइक आप चुप नहीं बैठ पाओगे, एंड यू
रिक्वायर द जस्टिस, तो यहाँ पर ये भी देखने मिल सकता है। यहाँ पर ये जो नक्षत्र में जो और पाइसिस साइन में जो ट्रांजिट हो रहा है सैटर्न का, ये दिखा रहा है कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस होंगे आपके कोर लेवल तक। आपके कोर तक ये आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। इवन योर बिलीफ सिस्टम विल चेंज, इवन योर फेथ और वैल्यूज विल चेंज, विल रिफाइन इन बेटर टर्म्स। आपकी जो फेथ है वो भी रिफाइन होंगे। पहले आप किसी गुरु को मानते थे, तो सपोज उनका कुछ पास्ट कर्मा सरफेस हो रहा है जिससे आपको पता चल रहा है ये गुरु तो मतलब उतने सही नहीं थे, या फिर इतने राइटशस या फिर एथिकल नहीं थे, तो आप कोई दूसरे गुरु पर शिफ्ट हो रहे हो, उन पर बिलीव आपका बढ़ रहा है, या फिर कोई आप ऐसे टेक्स्ट है या फिर इवन एंशिएंट स्क्रिप्चर्स आप पढ़ रहे हो, तो इसमें आपका फेथ बढ़ रहा है, इस सब की वैल्यूज डेवलप हो रही है, रिफाइन हो रही है, तो ये देखने मिल सकता है। And also you will get like transformative changes by the reality checks and the realization you will have in this time period। तो इस सब में आपको वर्ल्ड की जो रियल साइड है, एक रियल फेस है, वो पता चलेगा और उससे आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। एंड यहाँ पर आपको विजडम भी मिलेगा थ्रू एक्सपोजर टू एंशियंट नॉलेज। जैसे मैंने बताया, आप कुछ पढ़ोगे या फिर लाइक कहीं से भी आपको नॉलेज मिलेगा, तो यहाँ पर आपको सीख मिलेगी, लर्निंग्स मिलेंगी, दैट हाउ टू लाइक राइट कंडक्ट क्या है, धर्मा क्या है, तो इस सारी रिलेटेड मोरल्स क्या है, एथिक्स कैसे होने चाहिए, मेरी ड्यूटीज़ कैसी होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप मतलब आप इसमें आप इंडल्ज होंगे और इसमें आपका एक्सपोजर बढ़ेगा। एंड और ये आपके जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, फिलॉसफी है, रिलीजियन है, उसमें भी इंटरेस्ट बढ़ाएगा और उसमें भी आपको काफ़ी इंडल्ज करेगा। आप कुछ ना कुछ उसके रिलेटेड पढ़ोगे, देखोगे, जानोगे इस टाइम पीरियड में। एंड आप अगर मास्टर्स कर रहे हो, मास्टर स्टडी परस्यू कर रहे हो, या पीएचडी है, हायर स्टडीज बेसिकली, तो उसमें आपको चैलेंजेस देखने मिल सकते हैं या फिर डिलेस देखने मिल सकते हैं। इवन आपने अगर अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं किया है फॉर योर मास्टर्स एग्जाम, तो आपको देखने मिलेगा कि इस टाइम पीरियड में फिर उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे आपके। तो आप जितना हार्डवर्क डालोगे आपके मास्टर्स में, आपकी स्टडीज़ में, उतना ही रिजल्ट आपको देखने मिलेंगे, उतने ही मार्क्स आपको देखने मिलेंगे। सो यहाँ पर ये शो कर रहा है आपके मास्टर्स के लिए। नाउ फॉर लियो असेंडेंट एंड लियो मून साइन। अगर यहाँ पर आपके लियो मून साइन या फिर लियो असेंडेंट है, तो यहाँ पर सैटर्न आपके 8th हाउस में आ जाएंगे और यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये दुष्टाना हाउसेस में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं सैटर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि दुष्टाना हाउसेस में सैटर्न फुल्ली फ्लरिश हो पाते हैं, फुल्ली अपने रिजल्ट्स दे पाते हैं। यहाँ पर इवन आपको जो लॉन्ग टर्म डिजीज होगी उससे भी बचाएंगे, ये उसको भी क्योर करेंगे। बट व्हेन यू प्रायोरिटाइज एंड फोकस ऑन योर हेल्थ, जब आप अपने हेल्थ पर काम करोगे, अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करोगे, तब वो आपके जो डिजीज है, लॉन्ग टर्म डिजीज जो लंबे टाइम से चली आ रही है, क्रॉनिक डिजीज, उसको भी क्योर करने में हेल्प करेगा इन दिस 2.5 ईयर्स। या फिर इवन ये हो सकता है कि कोई हिडन या फिर अंडरलाइन डिजीज है वो सरफेस हो सकती है। जैसे कि आपको लंबे टाइम से कुछ प्रॉब्लम है रिलेटेड टू योर हार्ट या फिर रिलेटेड टू समथिंग, तो वो एक अंडरलाइन डिजीज है, वो सरफेस हो सकती है, उससे मतलब आपको फिर वो सडनली आ सकती है आपकी लाइफ में और फिर प्रॉब्लम दे सकती है। तो आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि मेजर टर्म में मतलब कैंसर होता है वो स्लोली ग्रो करता है और इनिशियल स्टेज में हमको पता भी नहीं चलता है कि कैंसर ग्रो हो रहा है या फिर उसके सिम्टम्स है कि नहीं है, या ऐसी कोई भी डिजीज़ जो इनिशियल स्टेज में पता नहीं चलती है और डायग्नोस नहीं होती है, तो ऐसी कोई भी अंडरलाइंग डिजीज़ सरफेस हो सकती है, तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। और 8th हाउस है आपके सडन अप्स एंड डाउन्स का, तो सैटर्न यहाँ पर सडन अप्स एंड डाउन्स तो लाएगा, बट एट द सेम टाइम ये स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो ये उसको एक हद तक कम भी करेगा। मतलब यहाँ पर मार्स होता है तो बहुत ही ज़्यादा सडन अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उथल पुथल हो जाती है काइंड ऑफ।
पर सैटर्न है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, स्लो एंड स्टेडीली ऐसे ग्रोथ देता है या फिर अपने रिजल्ट्स देता है। तो यहाँ पर जो अप्स एंड डाउन्स है वो एक सर्टन हद तक ही होंगे और काफ़ी सटल वे में आएंगे। पर यहाँ पर अनवांटेड या फिर अनडिजायर्ड या फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपके साथ हो सकते हैं, आपकी लाइफ में हो सकते हैं, बट दैट विल सोलली डिपेंड्स अपॉन योर पास्ट कर्मास ओनली। अपने जो पास्ट में कर्मास किए होंगे जैसे अच्छे या बुरे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये जो अनवांटेड डिजायर्स या फिर एक्सपेक्टेशन अनवांटेड या फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स है वो देखने मिलेंगे। यहाँ पर यू हैव टू बी लाइक स्टे इन डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे, आप अडेप्टेबल नहीं रहोगे, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सैटर्न है वो मोस्टली डिसिप्लिन सिखाता है, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है। तो आप अगर ये सब अवॉइड ही करोगे, अगर आप सामने से इसको नहीं सीखोगे, इसको लाइक निगलेक्ट करोगे, तो आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि यू हैव टू अवॉइड योर रिस्की इन्वेस्टमेंट्स। जहाँ पर काफ़ी बड़ा रिस्क लेना पड़ रहा है आपको, ऐसे इन्वेस्टमेंट में आप मत जाइए। आप लॉन्ग टर्म में कोई मतलब इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गेम्स है, ऐसे सारे कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसमें आप जा सकते हो, वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म गेम्स को आपको बिल्कुल ही मतलब अवॉइड करना चाहिए फॉर दिस 2.5 years। एंड there will be some sort of mental stress like due to competition या फिर obstacles or delays, or even due to like burden of responsibilities या फिर burden of duties। तो यहाँ पर इसके वजह से आपको कुछ ना कुछ तरीके से मेंटल एग्जॉशन देखने मिलेगा। सो जो कंपटीशन है या फिर ऑब्स्टिकल्स है उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट कीजिए, उसको मतलब उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए जितना मतलब रिक्वायर है। तो आपको ये एक बैलेंस वे में उसको सॉल्व करना चाहिए। कोई भी ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, डीलेज आ रहे हैं, या फिर इवन सामने से कोई कंपटीशन में आपको मतलब ये नहीं करना है कि हम किसी के साथ कंपटीशन कर रहे हैं सामने से ही, या फिर इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं सामने से। सो दैट विल अगेन एग्जैजरेट द सिचुएशन। सो यहाँ पर आपकी जो फिजिकल रिलेशनशिप है विथ योर स्पाउस, तो उसमें भी डिस्टेंस या फिर कोल्डनेस देखने मिल सकता है। एंड यहाँ पर कम्युनिकेशन बैरियर भी देखने मिल रहा है विथ योर लव्ड वंस। सो यू हैव टू बी पेशेंट एंड बी क्लियर विथ वट एवर यू से। लाइक यहाँ पर कम्युनिकेशन मैटर करेगा, आपके वर्ड्स काफ़ी मैटर करेंगे यहाँ पर। सो बी केयरफुल ऑफ दैट एंड बी पेशेंट। यहाँ पर सैटर्न हमेशा पेशेंस सिखाता है पर्सन को, तो आपको पेशेंस कैसे रखना है ये भी सीखना चाहिए, स्पेशली थ्रू कम्युनिकेशन। यहाँ पर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन भी देखने मिल रहा है। तो ये आपको जो आपके इनर वर्क है, मतलब आपके इनर सेल्फ पर वर्क करना, ये दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको कोर लेवल पर आपको वर्क करना चाहिए आप में। और यहाँ पर इवन स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी भी दिखा रहा है, मेडिटेशन एंड कल्ट। तो ये सारी चीज़ें इवन लाइक दिखाती है कि आप अपने इनर सेल्फ पर वर्क कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको परस्यू करनी चाहिए, उससे रिलेटेड आपको नॉलेज गेन करना चाहिए, एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू get the real like real side of world, and how you deal with the certain things in your life will be changed if you do this all stuff like meditation, like spirituality या फिर occult जैसे कि एस्ट्रोलॉजी या फिर किसी और चीज़ की आप हेल्प लेते हो। तो नाउ फॉर वर्गो ascendant एंड वर्गो मून साइन, यहाँ पर ये देखने मिल रहा है कि आपके 7th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट करेगा। सो there will be so much challenging and stressful time, like clueless या फिर confused थे आप पहले, या फिर आप decisions ले नहीं पा रहे थे पहले, और काफ़ी ज़्यादा एक हम कहते हैं ना एग्जॉशन चल रहा था आपकी लाइफ में, वेर यू फील कि हम एक रुक गई है लाइफ, आप स्ट्रक हो गए हो एक जगह पर, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था। एंड ऐसे सारे जो इवेंट्स हो रहे थे आपके लाइफ में, सो इस सारे इवेंट्स से आपको थोड़ा बहुत राहत मिलेगा, अभी थोड़ा रिलीफ मिलेगा
इन द लाइक अभी जो ट्रांजिट्स हो रहा है मेजर प्लैनेट्स के, राहु केतु सैटर्न जुपिटर, तो इसके बाद आपको थोड़ा रिलीफ देखने मिलेगा। एंड जो डिस्टेंस या फिर कोल्डनेस है आपके रिलेशनशिप में विथ योर स्पाउस, ये आपको देखने मिलेगी इस टाइम पीरियड में, कि आपके जो स्पाउस है उससे आप दूर जा रहे हो कहीं पे। सपोज आपका वर्क है, आपकी जॉब रिलेटेड कोई काम है, तो उससे रिलेटेड काम के लिए आप कहीं पर दूर शिफ्ट हो रहे हो आपके स्पाउस से, या फिर इवन आप पास में रह रहे हो फिर भी कोल्डनेस आ रही है। दैट डजेंट मीन कि आप मतलब ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो या ये, पर एक कोल्डनेस डेवलप होती है साइलेंटली इन रिलेशनशिप। आई एम टॉकिंग अबाउट द मैरिज लाइफ ओनली, नॉट द लव रिलेशनशिप। तो इसमें जो कोल्डनेस है वो भी आ सकती है, सो यू हैव टू लाइक बी केयरफुल अबाउट दिस। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर एक बर्डन की जैसे लगेगी इन योर मैरिज लाइफ। मतलब आपको लगेगा काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है मैरिज लाइफ में, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे। एंड आपको मैरिज लाइफ से रिलेटेड काफ़ी रियलिटी चेक्स या फिर रियलाइजेशंस भी देखने मिलेंगे, कि आपको एक रियल वर्ल्ड होता है जो उसके रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पता चल रही है, हाउ वर्ल्ड एक्चुअली वर्क्स। एंड ये सर आपको देखने मिलेगा। एंड इससे भी आपको काफ़ी सारे चेंजेस दिखने मिलेंगे इन योर सेल्फ, बिकॉज ये पाइसिस साइन में है। जो पहले का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है उसमें है इनिशियल ट्रांजिट जो सैटर्न का है, और वो आपके असेंडेंट पर भी दृष्टि डाल रहा है, तो ये आपके कोर लेवल पर भी चेंजेस लाएगा। एंड लाइक आपके स्पाउस के तरफ से या फिर आपके बिजनेस पार्टनर के तरफ से, या फिर इवन और आप किसी भी पर्सन से मीटिंग कर रहे हो, तो वहाँ से आपके सराउंडिंग के लोगों से आपको काफ़ी क्रिटिसिज्म देखने मिल सकता है। People will criticize you for whatever work you do. Even they may judge you also for your some decisions and for your some actions. So यहाँ पर ये जजमेंट को आपको पॉजिटिवली लेना है। इवन हो सके तो अननेसेसरी जजमेंट्स या फिर क्रिटिसिज्म को अवॉइड करना है। and be focused what you are doing, and you will no longer care about people what they are like, what they are saying, like, क्योंकि आपको अभी रियलाइजेशन हो गया है एक्चुअल वर्ल्ड का। इन प्रीवियस टाइम आपने जो इतना प्रीवियस हेवी टाइम स्पेंड किया है, जो 2.5 ईयर का है अराउंड, तो उसमें जो भी आपको रियलाइजेशन या फिर रियलिटी चेक्स मिले हैं अबाउट द पीपल एंड रियल वर्ल्ड, रियल फेस ऑफ वर्ल्ड, तो उसमें फिर यहाँ पर ये देखने मिल रहा है दैट यू विल नो लॉन्गर लाइक केयर अबाउट पीपल व्हाट दे से, क्या बोलेंगे लोग। लाइक सपोज आपके करियर में कुछ चेंज आ रहा है, सो यू वोंट लाइक केयर अबाउट पीपल के लोग क्या बोलेंगे अगर मैं ये करियर परस्यू कर रहा हूँ, तो मैं ये करियर में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो सो यू लाइक डू द राइट थिंग, व्हाट इज राइट, व्हाट इज नीडेड, वो आप काम करोगे। एंड व्हाट इज लाइक जो आपके लिए सही होगा वही आप चीज़ करोगे, नॉट टू प्लीज एनी वन और नॉट टू सेटिस्फाई एनी वन। एंड यहाँ पर लॉन्ग कमिटमेंट या फिर जो सीरियस रिलेशनशिप्स है, लव रिलेशनशिप्स, वही सर्वाइव करेंगे। एंड इवन यहाँ पर मैरिज की पॉसिबिलिटीज भी बनती है, क्योंकि ये जो सैटर्न है वो सीरियस रिलेशनशिप या फिर कमिटमेंट को ही दिखाता है। तो यहाँ पर यही चीज़ें, मतलब यही जो रिलेशनशिप्स है जो काफ़ी सीरियस है एंड लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग कमिटमेंट्स है, तो यही सर्वाइव करेगी। जो बाकी सुपरफिशियल होगी या फिर जो कैजुअल डेटिंग हम कहते हैं, ये सारे यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, और यू विल एंड अप लाइक लाइक ब्रेकअप हो सकता है, या फिर लाइक कैजुअल डेटिंग यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर दिखाता है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, जो क्योंकि वीक और सुपरफिशियल बॉन्ड होगा उसकी रियलिटी वो आपके सामने आकर लाकर रख देगा, और एंड देन you will separate your paths, and like then you will not get into the relationship that much easily, like casual dating में आप इतने easily नहीं जाओगे फिर। and you may also feel like responsibilities and duties of your marriage life can be feel like
बर्डन और प्रेशर ऑन योर शोल्डर्स। सो यहाँ पर जो आपकी शादी में जो भी आपके ड्यूटीज़ या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो आपको हमेशा अच्छे तरीके से फुलफिल करने हैं इस टाइम पीरियड में, क्योंकि यहाँ पर अगर इसमें आप चूक जाते हो, सैटर्न दिखाता है आपकी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे से फुलफिल करना, पर आप यहाँ पर चूकते हो तो आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स दे देगा मैरिज लाइफ से रिलेटेड। तो आपको जितना भी बर्डन फील हो, जितना भी प्रेशर फील हो, आपको वो सर्वाइव करना है, एंड दैट विल लाइक फ्लरिश योर रिलेशनशिप विथ योर स्पाउस फॉर बेटर फ्यूचर विथ योर स्पाउस। तो ये आपके लिए काफ़ी मैटर करेगा आपके मैरिज लाइफ के लिए, एंड दैट विल सेट अ टोन फॉर द अपकमिंग लाइफ विथ योर स्पाउस। नाउ फॉर लीब्रा साइंस, नाउ फॉर लीब्रा असेंडेंट या लीब्रा मून पीपल, यहाँ पर सैटर्न आपके दुष्टाना हाउसेस में ट्रांजिट करेंगे, आपके 6th हाउस में, और यहाँ पर सैटर्न अच्छे रिजल्ट्स ही देते हैं इन द दुष्टाना हाउसेस। तो यहाँ पर ये दिखाएंगे कि आपके जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो सकते हैं, एंड बाय एक्सपोजिंग योर एनिमीज, मतलब आपके जो भी एनिमीज थे वो सैटर्न एक्सपोज कर देगा, और इसके वजह से फिर आप मतलब आपको पता चलेगा कौन मेरे एनिमीज है, और आप उसको इवेंचुअली सॉल्व कर लोगे, वो जो डिस्प्यूट होंगे, वो जो इश्यूज होंगे उसको, एंड दिस वे सैटर्न गिव्स यू द रिलीफ फ्रॉम द एनिमीज। वो पहले हिडन एनिमीज को सरफेस करेगा, एक्सपोज करेगा, एंड देन वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होंगे, ऐसे ये देखने मिल रहा है। Even this can cure your chronic diseases if you taken care yourself very well। तो आप अगर अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करोगे और हेल्थ को इतना ज़्यादा मतलब ध्यान दोगे, उसके ऊपर वर्क करोगे उसके लिए, तो ये आपके जो भी कोई भी लॉन्ग डिजीज रहे होंगे पहले, तो वो क्योर हो सकते हैं, क्रॉनिक डिजीजेस। और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर ऑब्स्टेकल्स अराइव हो सकते हैं, बट इट विल हेल्प यू टू ग्रो एज अ बेटर पर्सन ओनली एट द एंड ऑफ दिस ट्रांजिट। क्योंकि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर ऑब्स्टेकल्स आप गुजरोगे, वो आपको एक सेट ऑफ रियलिटी चेक्स देंगे, एक रियलाइजेशंस देंगे, आपको एक लेसन सिखाएंगे, और वो लेसन्स लर्निंग्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी इन द फ्यूचर लाइफ। और इसके लिए आपको ये टाइम पीरियड में जो भी आपको मतलब ऑब्स्टेकल या फिर कॉन्फ्लिक्ट देखने मिल रहा है, उसको पॉजिटिवली फेस करना चाहिए। पॉजिटिवली मतलब एकदम हताशा से नहीं, निराश होके नहीं उसको देखना चाहिए। उसको आप हम कहते हैं ना, एक फाइटिंग स्पिरिट रखनी चाहिए, एंड उससे आपको देखना चाहिए कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो आपके ऑब्स्टेकल्स को। देन इट विल हेल्प यू इन द बेटर वे। एंड अगेन ये शो करता है कि डोंट गेट इनटू द अननेसेसरी कंपटीशन या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स बाय योर ओन। मतलब आप सामने से ही किसी को चैलेंज कर रहे हो, या फिर आप सामने से ही कंपटीशन, मतलब आप ही अपने मन में कंपटीशन कर रहे हो कि मैं तो इससे ज़्यादा मार्क्स लेके आऊँगा, लाइक या ऐसा कोई भी कंपटीशन या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर इशू आप अपने साइड से ही लाइक खड़ा कर रहे हो, तो ये आपको नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर वर्क ओनली एंड डू बेटर थिंग। अगर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम आ सकती है, सो बी केयरफुल ऑफ दैट, and you may get a like recognition or positive fame for your work also, for your hard work what you have put in the previous time, but only when you have done a good karmas in the past। भी सपोज आपने कुछ चीज़ों के रिलेटेड आपने अच्छे कर्मास किए हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपने अच्छे लाइक काम किए हैं, अच्छा वर्क किया है, जिससे आपको लाइक डिज़ायर था कि आपको प्रमोशन मिले, तो ये आपको ये दिखा रहा है कि आपको हाँ वो रिकग्निशन मिल सकता है, वो फेम मिल सकता है। तो इस तरीके से वो प्ले आउट होगा। अगर यहाँ पर कुछ बुरा किया होगा आपने या फिर अनएथिकल कुछ किया होगा काम, तो फिर आपको ये पे बैक करना होगा इस टाइम पीरियड में। और यहाँ पर 6th हाउस जो है वो आपकी डेली लाइफ को दिखाता है, आपकी जो डेली रूटीन है उसको दिखाता है। सो यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ पर जो पूर्वा भद्रपद नक्षत्र में सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है इनिशियल स्टेज में और पाइसिस साइन में, तो यहाँ पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलेंगे
in you as a self and events happening in your life. So ये देखने मिल सकता है. इवन योर जो डेली रूटीन है उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस या फिर ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलेंगे. एंड विच डिमांड्स लाइक वो चेंजेस या फिर वो सिचुएशंस ऐसे डिमांडिंग होंगे कि आपको आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेंगी. यू हैव टू लाइक फुलफिल योर ड्यूटीज़ इन योर डेली रूटीन. आपकी जो भी ड्यूटीज़ है, सपोज घर में आप अपने मदर फादर के साथ रहते हो तो उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है तो आपको आपके मतलब आपके घर की जिम्मेदारी भी उठानी है, घर के काम भी करने हैं, आपको आपका वर्क दूसरा भी करना है. तो ये सारी ड्यूटीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज करना आपकी डेली रूटीन में, स्पेशली आपके जो वर्क लाइफ है उसमें जो भी आपकी ड्यूटीज़ है, आपका मतलब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको अच्छी तरीके से फुलफिल करना, ये सारा दिखाता है सैटर्न. और अगर आप ये अच्छी तरीके से करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिखने मिलेंगे. जब सैटर्न का ट्रांजिट आपके लाइक 7th हाउस में होगा तो आपको पॉजिटिव फेम भी मिल सकता है तब. सो अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, अवॉइड लेजीनेस, अवॉइड बीइंग लेथार्जिक, do hard work, do improve your daily routine, be productive in your daily routine, and that will help you in the upcoming time when जब Saturn 7th हाउस में आएगा वो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है. एंड दिस इवन शोज गुड टाइम फॉर सर्विस ओरिएंटेड जॉब्स, जहाँ पर आप एम्प्लॉय हो किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी एसोसिएशन में, या फिर आपका कोई लीगल करियर है, या फिर आप एक डिसिप्लिन्ड फाइनेंस से रिलेटेड कुछ काम करते हो, तो ये सब में आपको एक अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे. नाउ मूविंग टू स्कॉर्पियो असेंडेंट और स्कॉर्पियो मून साइन. यहाँ पर ये दिखा रहा है जो 5th हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट होगा, दैट शोज लाइक यू मे हैव लव एनकाउंटर्स एंड लव रिलेशनशिप मैटर विल बी एक्टिवेटेड हेयर. एनी सॉर्ट ऑफ लाइक जहाँ पर लव रिलेशनशिप से कुछ भी रिलेटेड है मैटर्स, वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे इस टाइम पीरियड में. एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स ऑफ द karmas रिलेटेड टू दैट. इवन यहाँ पर बर्थ ऑफ चाइल्ड भी पॉसिबल है इफ आपके लाइक असेंडेंट में सैटर्न किस तरीके से प्लेस्ड है उसके ऊपर. और यहाँ पर ये दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे और आप में इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशंस भी देखने मिलेंगे, बिकॉज यू मे गेट द रियलाइजेशंस एंड रियलिटी चेक्स इन योर लव रिलेशनशिप्स. तो आपको ये सारे रियलाइजेशंस या फिर रियलिटी चेक्स मिलेंगे. तो यहाँ पर आपको मतलब वो एक इमोशनल वे में आपको एक सेटबैक देखने मिलेगा और वहाँ से आप इमोशनली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे. सपोज कोई इंसान है जिससे आप लव रिलेशनशिप में है और वो आपके लिए सही नहीं है, सो द लाइक सैटर्न विल ब्रेक दैट रिलेशनशिप. सैटर्न विल ब्रेक द सुपरफिशियल और वेरी वीक बॉन्ड रिलेशनशिप्स, बिकॉज वो आपके लिए सही नहीं है. एंड वो जो इमोशनल ड्रॉबैक है जो आपको फील होगा, that will transform you as a that will transform your emotions also. So यहाँ पर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस आएंगे विद दिस रिगार्ड्स. यहाँ पर जो भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स है, काफ़ी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाली है या फिर काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, ऐसे रिलेशनशिप्स ही टिकेंगी. और वो मतलब हम कहते हैं ना, सैटर्न एक परीक्षा लेता है और सैटर्न एक मतलब सॉर्ट ऑफ रियलिटी ला के रख देता है पर्सन्स के सामने. और अगर मतलब वो रियलिटी को उन्होंने फेस कर लिया तो वो रिलेशनशिप्स या फिर बॉन्ड बच जाते हैं, और जो कमज़ोर होता है या फिर सही नहीं होते वो फिल्टर आउट हो जाते हैं. सो ये आपको देखने मिल सकता है इस टाइम पीरियड में. यहाँ पर सैटर्न 5th हाउस में आपको प्रैक्टिकली काफ़ी एक्टिव बना देता है. आप प्रैक्टिकली सोचोगे सब चीज़ों को, बट ये इनिशियली आपकी इंटेलिजेंस है उसको भी इन्फ्लुएंस करेगा, उसको भी मतलब बैडली इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको करप्ट कर सकता है टू मेक अ राइट डिसीजन. राइटियस डिसीजन लेने में आपको ये सैटर्न इन्फ्लुएंस कर सकता है इनिशियल स्टेजेस पे. उसके बाद ये आपको प्रैक्टिकलिटी की तरफ लेके जाएगा और आप बाद में काफ़ी प्रैक्टिकली सोचोगे हर चीज़ों को.
प्रैग्मेटिक अप्रोच रखोगे, ये देखने मिल रहा है। एंड यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन कर रहा है, जिसके 5th हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट है, तो ये दिखा रहा है कि आप अपनी एग्जाम में फेल भी हो सकते हो इफ़ यू लाइक ड्यू टू लैक ऑफ हार्ड वर्क। आपने अगर प्रीवियस टाइम में पढ़ाई नहीं की है, या फिर ये टाइम में भी अभी अगर एग्ज़ाम आएंगी आपकी, तो अगर आपने पढ़ाई नहीं की है इनफ, तो आप मतलब कम मार्क्स आ रहे हैं, या फिर मतलब आपको ऑब्स्टिकल्स देखने मिल रहे हैं, ये हो सकता है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा हार्डवर्क डालोगे अपने स्टडीज़ में, उतना ही रिजल्ट आपको देखने मिलेगा, उतने ही मार्क्स आपको आएंगे, ये देखने मिल रहा है। वो एक सॉर्ट ऑफ होता है, हमने थोड़ा पढ़ लिया तो भी कभी कभी ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, तो वो केस यहाँ पर देखने मिलने नहीं मिलेगा। जितना पढ़ोगे उतना ही आपका मतलब रिजल्ट आएगा, ये देखने मिल रहा है। एंड इवन आपको सम सॉर्ट ऑफ डिले या फिर सम सॉर्ट ऑफ ऑब्स्टिकल्स भी देखने मिलेंगे टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन स्टडीज। तो यू हैव टू बी परसिस्टेंट विथ योर स्टडीज, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स योर स्टडीज, तो ही आपको ये मतलब जो बैड रिजल्ट्स है वो नहीं देखने मिलेंगे। एंड यू हैव टू मेक डिसीजंस लाइक विथ सो मच राइटियस वे एंड सो मच डिग्निटी के साथ। लाइक यहाँ पर आप जो भी सैटर्न के जो भी रिलेटेड डिसीजंस लोगे, वो एक टोन सेट कर देंगे फॉर द अपकमिंग टाइम पीरियड इन योर लाइफ। एंड ऐसे इवेंट्स होंगे, सर्टन इवेंट्स आपके साथ, जो आपके अभी के डिसीजंस से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। मतलब अभी का जो डिसीजंस है वो आपके आगे के कुछ सालों के जो इवेंट्स है उसको मैटर करेगा। सपोज आप अपनी ग्रेजुएशन स्टडी ख़त्म कर रहे हो और आपको आगे कोई और मतलब आपको जॉब लेनी है, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट कर रहे हो उसमें, या फिर आप जॉब चेंज के लिए सोच रहे हो, जॉब स्विच के लिए सोच रहे हो, तो इसमें तो ये सारी चीज़ों में अभी जो भी आप डिसीजंस लोगे, दैट विल सेट अ टोन फॉर द अपकमिंग ईयर्स, ये देखने मिल रहा है। एंड हाउ यू डील विथ योर चिल्ड्रंस, ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा अभी में, अभी के टाइम पीरियड में। और ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली चेंज होगा। आपकी अपब्रिंगिंग स्टाइल है, जब आपकी अपब्रिंगिंग पैटर्न है, मतलब आपके चिल्ड्रंस को सिखाने में, या फिर उनको उनकी स्टडी रिलेटेड आप जैसे मतलब आपने रूल्स बनाए हुए हैं या फिर रेगुलेशंस बनाए हुए हैं आपके चिल्ड्रन के लिए, तो उसमें भी आपको मतलब चेंज देखने मिलेगा। यू विल गेट द रियलिटी चेक्स कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये वो। और उसके तरीके से मतलब उसके बेसिस पर आप ये पैटर्न्स भी चेंज करोगे। एंड लाइक ये सिग्निफिकेंटली दिखा रहा है कि आपको इस पर फोकस भी करना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम दे सकता है ये। तो यहाँ पर आपको आपके चाइल्ड के अपब्रिंगिंग पर फोकस ज़्यादा रखना चाहिए। एंड लाइक डोंट बी रिजिड विद योर ओपिनियंस। जैसे मैंने बताया, यहाँ पर आपकी प्रैक्टिकल थिंकिंग हो जाएगी और आपको रियलिटी देखने मिलेगी वर्ल्ड की, तो आप फिर वर्ल्ड की नहीं सुनोगे, ये देखने मिल सकता है। सो डोंट बी वेरी रिजिड विद योर ओपिनियंस एंड पर्सपेक्टिव्स, लाइक बी ओपन टू चेंज एंड बी ओपन टू गेट नॉलेज। जहाँ पर नॉलेज रिक्वायर है, जहाँ पर क्रिटिसिज्म आपको मिल रहा है पर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, आपके अच्छे के लिए है, तो आपको कंसिडर करना चाहिए। यू शुड कंसिडर द लाइक अदर्स ओपिनियन ऑल्सो। भले आप उसके बेसिस पर डिसीजन ना लो, बट उसको आपको एक बार सोचना चाहिए वो क्या कह रहे हैं, so that like you will be having very much good time in this time period। and avoid taking very big decisions, especially related to love matters, marriage, relationships या फिर speculative businesses। काफ़ी big changes अगर आप लाने जा रहे हो, so be very mindful of that। take righteous decision only, and like don't be rigid what you think। सो इस सब में आप अगर ध्यान रखोगे तो देन यू विल लाइक हैविंग अ बेटर टाइम इन दिस सैटर्न ट्रांजिट। नाउ फॉर सेजिटेरियस असेंडेंट एंड मून पीपल, यहाँ पर आपके 4th हाउस में जो सैटर्न का ट्रांजिट होगा, ये दिखाता है कि आपके जो हाउस ड्यूटीज़ है, या फिर मदर या फिर फैमिली मेम्बर्स के टुवर्ड्स आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको एक बर्डन या फिर प्रेशर जैसे फील हो सकती है। लाइक
which makes you very which makes you feeling very exhausted. काफ़ी ज़्यादा आपको प्रेशर फील हो रहा है इस सारी चीज़ों में, ये आपको फील हो सकता है। आपको मेंटल डिस्टर्बेंस भी फील हो सकता है इसकी वजह से। एंड योर मदर और योर हाउस मेंबर will be critical towards you. They will criticize you, and that criticism, like, वो आपके अच्छे के लिए ही होगा. मदर विल क्रिटिसाइज यू फॉर द बेटरमेंट. लाइक यहाँ पर ये कहेंगे कि आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, या फिर काफ़ी लथार्जिक हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, और इसके वजह से आपको क्रिटिसाइज कर रहे हो वो लोग. तो ये मतलब आपके बेनिफिट के लिए ही है, और आपको ये समझना चाहिए और आपको इसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये सब हो सकता है इन द अपकमिंग 2.5 ईयर. तो आपको इसको ध्यान रखना चाहिए. एंड कोई अंडरलाइन इशू है लाइक विच आर डेवलपिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम इन द पास्ट कैन सरफेस इन दिस 2.5 ईयर. लाइक ये सैटर्न जो है वो इश्यूज को सरफेस करता है टू सॉर्ट आउट, टू टू डन विद दैट. सो इसके वजह से जो भी सही चीज़ होगी वही होगी आपके लिए, जो सही होगा वही चीज़ होगा. तो ये जो इश्यूज है, अंडरलाइंग इश्यूज, तो वो सरफेस होंगे, तो आपको उसको अच्छे तरीके से टैकल करना है. और उसमें आपको देखने मिलेगा कि उसमें आपकी एनर्जी जा रही है उसको सॉर्ट आउट करने में, ये देखने मिल सकता है. स्पेशली दैट कैन बी रिलेटेड टू योर होम, योर मदर और योर फैमिली मेंबर्स. And your this like fourth house shows your peace, like satisfaction and comfort also. इसको सुख भाव कहते हैं. तो इसके वजह से यहाँ पर this all will be disturbed, like your peace will be disturbed, your satisfaction and comfort will also be disturbed. यहाँ पर आपको एग्जॉशन फील हो सकता है या फिर मेंटल डिस्टर्बेंस फील हो सकता है, क्योंकि ये आपकी हार्ट स्पेस है जो फोर्थ हाउस है वो. और यहाँ पर आपको काफ़ी मतलब डिस्टर्बेंस हम हमारे घर में या फिर हमारे जो कंफर्ट जोन है उसमें काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं, पर वो कंफर्ट जोन में ही अभी सैटर्न बैठ गया है, तो वो एक डिस्टर्बेंस लेके आएगा, काफ़ी एग्जॉशन फील होगा आपको इन योर इनर पीस, इन योर इनर सेल्फ. And that will cause a transformative changes in your peace, satisfaction and comfort, even your heart space and your comfort zone. Like that will cause the changes. Like आपको पहले डिमांडिंग था, मैं मेरे कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलता हूँ और कुछ चीज़ें एक्सप्लोर ही नहीं करता हूँ, या फिर मैं मेरे कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करता हूँ. एंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स है वही मुझे कंफर्ट प्रोवाइड करती है, इससे ही मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है. ये सारी चीज़ें चेंज होगी आपके बेटरमेंट के लिए, और एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इन योर सेल्फ. एंड बट योर जो पर्सनल स्पेस है, हार्ट स्पेस या फिर कंफर्ट जोन है, वो एक यहाँ पर बाउंड्री में आ जाएगा. मतलब यहाँ पर एक बाउंड्री सेट कर देगा सैटर्न, क्योंकि सैटर्न बाउंड्रीज को भी दिखाता है. सो दैट शोज कि यहाँ पर एक फोकस्ड वे में आप अभी आगे बढ़ सकते हो. जो प्रीवियस ट्रांजिट था उसमें यू माइट फील लिटिल बिट कंफ्यूज्ड और अ लिटिल बिट लाइक वेर यू कांट टेक द डिसीजंस. तो यहाँ पर आपकी ये सारी चीज़ों में, आपकी पर्सनल स्पेस में, कंफर्ट जोन में बाउंड्री सेट करेगा. देन यू हैव लाइक अ फोकस्ड गोल और फोकस्ड वे टू मूव फॉरवर्ड. तो ये आपको देखने मिल सकता है. यहाँ पर हाउस रिलेटेड मैटर्स भी अराइव हो सकते हैं. लाइक बाइक, कोई आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, मतलब कोई हाउस खरीद रहे हो, आप अपने घर को रिनोवेट कर रहे हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी है उसको बेच रहे हो, या रेंट पे दे रहे हो. तो ये सारी चीज़ें देखने मिल सकती है, इवन विथ योर व्हीकल्स ऑल्सो. एंड इवन दिस shows the shift of residence also, depending upon your chart, birth chart में कैसे placed है Saturn. And transformative changes भी हो सकते हैं related to interacting with others. Like आप कैसे interact करते हो दूसरों के साथ, especially in your like work space, in your professional life. इसमें भी transformative changes आ सकते हैं. एंड यहाँ पर ये देखने मिल रहा है कि टाइम विल गिव यू द रियलाइजेशंस एंड रियलिटी चेक्स
अबाउट द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, अबाउट द एक्चुअल वर्ल्ड। तो इससे आपको एक मतलब देखने मिलेगा कि आपको रियलिटी क्या है एक्चुअल वर्ल्ड की, और उसके वे में ही आप फिर आपके डिसीजंस बनाओगे, और ये फिर आपको आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आएगा। नाउ मूविंग टू कैप्रिकॉन असेंडेंट एंड कैप्रिकॉन मून साइन। अगर आपका कैप्रिकॉन असेंडेंट है या फिर मून, स्पेशली मून साइन है यहाँ पर, तो 7.5 यहाँ पर ख़त्म होने जा रही है आपके लिए, जो कैप्रिकॉन मून साइन है उनके लिए। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा रिलैक्सिंग पीरियड है, बट देर इज समथिंग विच यू हैव टू डील विथ, लाइक पहले के जो टाइम पीरियड है अभी जो ख़त्म हुआ, उसमें you may have developed a lot of frustration due to exhaustion। ऐसे आपने मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन या फिर एग्जॉशन डेवलप हुआ होगा ड्यू टू साढ़े सती, बट यहाँ पर आई वुड से स्टिल यू वोंट फील स्टेबिलिटी इन लाइफ। आप में ये नहीं होगा कि ये टाइम पीरियड अभी ख़त्म हो गया, इसके आगे के ट्रांजिट में आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लाइफ देखने मिल रही है। सडनली वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी आपके लाइफ में, but I do see the progress, but with like exhaustion or dissatisfaction with outcomes। यहाँ पर आपके लाइफ में प्रोग्रेस तो होगी, आपको ऐसा नहीं होगा कि आप स्टक हो गए हो, आपका कुछ काम नहीं बन पा रहा है, आपके काम बनेंगे, बट वो एग्जॉशंस फिर भी आपको रहेगा, या फिर वो डिससेटिस्फैक्शन फिर भी आपको रहेगा। सपोज एक स्टूडेंट है जिसके मतलब कैप्रिकॉन साइन है, तो वो सोचेगा मतलब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं बड़े मेहनत से इतने मार्क्स लाए, ये लाए, फिर भी वो अपने मार्क्स से डिससेटिस्फाइड ही रहेगा, अपने रिजल्ट से। तो यहाँ पर आउटकम्स तो आएंगे, यहाँ पर आपको प्रोग्रेस तो देखने मिलेगी, बट दैट विल स्टिल एग्जॉस्टिंग फॉर यू और स्टिल डिससेटिस्फाइंग फॉर यू। और यहाँ पर मेंटली यू मे फील द डिफिकल्टीज वर्किंग इन द जॉब सेटिंग, क्योंकि थर्ड हाउस जिसमें नेटल मतलब चार्ट में थर्ड हाउस में सैटर्न होता है, तो यहाँ पर अगर ऐसे कंडीशन में बैठ गया सर्टन हाउस, मतलब सर्टन नक्षत्र या फिर सर्टन साइंस, तो ये दिखाता है कि ऐसे लोग मतलब जॉब सेटिंग में काम ही नहीं कर पाते किसी के अंडर, दे वांट टू डू समथिंग इंडिपेंडेंटली। तो अगर सैटर्न ट्रांजिट भी कर रहा है आपके थर्ड हाउस में, तो भी सर्टेन डिग्री तक ये देखने मिलता है कि यू वांट टू लाइक डू समथिंग बाय योर ओन, यू वांट टू स्टार्ट लाइक समथिंग बाय योर ओन, क्योंकि यहाँ पर ये इवन थॉट्स भी हो सकते हैं, भले अगर आप कुछ नया बिजनेस या फिर नया स्टार्टअप ना स्टार्ट कर दो, या फिर कोई इंडिविजुअल लाइक फ्रीलांसिंग स्टार्ट ना कर दो, फिर भी ये थॉट्स आपके ऐसे आपको आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपको किसी के ऑर्डर्स फॉलो करना है, ये आपसे बिल्कुल नहीं होगा, ये देखने मिल रहा है। तो इसके वजह से आपको ये फीलिंग्स डेवलप हो सकती है, वेर यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस और डू फ्रीलांसिंग वर्क, वेर यू हैव द लाइक certain degree of freedom to work and you feel the independent। एंड दिस ऑल्सो शोज कि आपको डिफिकल्टीज देखने मिलेगी टू पुट एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क टू अचीव समथिंग, बिकॉज यहाँ पर थर्ड हाउस है वो पराक्रम भाव को दिखाता है, और पराक्रम भाव मतलब हमारी जो हम जो हार्डवर्क या फिर एफर्ट्स डालते हैं वो, और यहाँ पर अगर सैटर्न बैठ रहा है और अगर आपने मतलब अच्छे तरीके से काम नहीं किया है प्रीवियसली, आपके कर्माज अच्छे नहीं हैं, या फिर आपके जो नेटल चार्ट है उसमें सैटर्न अच्छे तरीके से प्लेस्ड नहीं है, तो ऐसे पर्सन को ये लेथार्जिक, प्रोक्रेस्टिनेटिंग करने वाला या फिर लेजी बना सकता है, विच कॉजेज द ऑब्स्टेकल्स टू टेक इवन एक्शंस। मतलब आपको आपको करना तो है, काम करना है, आपको हार्डवर्क करना है, तो उसमें ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो ये भी दिखने मिल सकता है। तो मतलब ये दिखा रहा है कि आपको इस सारे चीज़ों से टैकल करना चाहिए, इसको ओवरकम करना चाहिए, और आपको जितना हो सके हार्ड वर्किंग बनना है, परसिस्टेंट बनना है, एक परसिस्टेंट हार्डवर्क का दिखना चाहिए इस टाइम पीरियड में, तभी आपके लिए एक बेस्ट आउटकम मतलब देखने मिलेगा इन द अपकमिंग लाइफ। एंड थर्ड हाउस कम्युनिकेशन को भी दिखाता है, सो योर कम्युनिकेशन विल मैटर अ लॉट, लाइक यू हैव टू have the structured communication and mindful communication, your words
लाइक योर वर्ड्स मैटर अ लॉट। लाइक आप कैसे बोल रहे हो, आप मतलब किस टोन में बोल रहे हो, ये सब कुछ मैटर करेगा। एंड अब जो भी मैंने कहा इस टाइम पीरियड में आप हार्ड वर्क करोगे, दैट विल बी रिवॉर्डिंग फॉर यू इन द अपकमिंग टाइम। एंड लाइक वो रिवॉर्ड्स आपको पॉजिटिव देखने मिलेंगे अगर आप अभी पॉजिटिव वर्क्स कर रहे हो तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। और थर्ड हाउस आपके करेज को भी दिखाता है। सो करेज विल बी टेस्टेड हियर। लाइक आप में कितना करेज है, आप कितना हार्ड वर्क कर सकते हो। एंड यू हैव टू रिफाइन योर स्किल्स, बिकॉज थर्ड हाउस स्किल्स को दिखाता है। एंड अगर आपको आपके जॉब प्रोफेशन में प्रमोशन चाहिए या फिर लाइक इवन इंक्रीमेंट चाहिए, तो आपको आपके इस टाइम पीरियड में आपके स्किल्स पर काम करना चाहिए, उसको रिफाइन करना चाहिए। आपकी जो एबिलिटीज़ है, स्पेशल एबिलिटीज़, उस पर भी वर्क करना चाहिए। सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इवन ट्रैवल भी पॉसिबल है, क्योंकि थर्ड हाउस से हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल देखते हैं। उस एस्पेक्ट जो होगी वो आपके नाइन्थ हाउस पर होगी, जहाँ से हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल देखते हैं। आपके ट्वेल्थ हाउस से पर भी एस्पेक्ट होगी, तो यहाँ पर ट्रैवल को सिग्निफिकेंटली ये एक्टिवेट कर रहा है, तो ट्रैवल भी देखने मिलता है यहाँ पर। एंड थर्ड हाउस आपके नेबर को भी दिखाता है। सो यहाँ पर एक चीज़ है कि डोंट आर्ग्यू और डोंट गेट इनटू द फाइट्स विथ योर नेबर्स, बिकॉज ये फिर आपको प्रॉब्लम दे सकता है। नाउ फॉर अक्वेरियस साइन, लाइक अक्वेरियस मून एंड ascendant पीपल, यहाँ पर आपके साढ़े साथी का लास्ट पीरियड स्टार्ट होने वाला है फॉर द अक्वेरियस मून साइन ओनली। यहाँ पर ये दिखा रहा है मुझे कि एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है आपके करियर में, बट इनिशियली यू हैव टू लर्न फ्रॉम द रियलाइजेशंस एंड रियलिटी चेक्स। अगर आप मतलब अभी प्रीवियसली जो आपको रियलाइजेशंस मिले हैं या फिर रियलिटी चेक्स मिले हैं आपके करियर में या फिर आपके पर्सनल लाइफ में, या फिर अभी आगे जो मतलब एक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जब तक रहेंगे सैटर्न, तब तक आपको जो भी रियलाइजेशंस या फिर रियलिटी चेक्स मिलेंगे, उससे आप सीख रहे हो और उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो सही तरीके से, तो यहाँ पर ज़रूर आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने मिलेंगे इन द लाइक लास्ट पीरियड ऑफ योर साढ़े साथी ऑल्सो। यहाँ पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन विल बी द की। लाइक अब अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं रखोगे, आप लाइक आप अननेसेसरीली स्पेंड कर रहे हो, आप लाइक अनप्लैंड वे में स्पेंड कर रहे हो, कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो यहाँ पर देखने मिल सकता है कि आपको फाइनेंशियल वे में भी आपको इश्यूज आएंगे इन द अपकमिंग टाइम। अभी नहीं तो ये अपकमिंग टाइम में काफ़ी ज़्यादा लाइक दिक्कत देगा, क्योंकि आपके सर्टन हैबिट्स बिल्डअप हो जाएंगी इन सर्टन वे कि आप वैसे फाइनेंस को मैनेज कर रहे थे इसके वजह से। एंड ऑल्सो अवॉइड रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, ऐसे इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करने चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी आपको अवॉइड करना चाहिए। गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, या फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो जहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म गेन देखने मिलेगा, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट ही आपको कंसिडर करने चाहिए यहाँ पर। एंड एक रेमेडी के तौर पर ये चीज़ होती है यहाँ पर, जब भी सैटर्न की जो लास्ट फेज होता है, यू हैव टू प्रोवाइड टू योर फैमिली, यू हैव टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू योर फैमिली। अगर आप आपके फैमिली को कुछ भी दे रहे हो, सपोज आप अर्निंग कर रहे हो और आप उसमें से कोई भी एक पार्ट आप अपने फैमिली को दे रहे हो, 10%, 20%, जो भी हो, या फिर आप अपने फैमिली के जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है कि आप अपने फैमिली को प्रोवाइड कर रहे हो फाइनेंशियल असिस्टेंस। और इससे आप जितना ज़्यादा प्रोवाइड करोगे उतना ही ज़्यादा आपको गेन्स देखने मिलेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फाइनेंशियल गेन्स देखने मिलेंगे। तो ये देखने मिल रहा है। सो बी रिस्पॉन्सिबल with your like relations with your family, not just in the financial matter, also be helpful and be available whenever the family members needs you in any term, not just the financial। उनको कोई हेल्प चाहिए आप हेल्प भी कीजिए, उनको कोई सपोर्ट चाहिए वो कीजिए, उनको कोई रिसोर्सेज चाहिए वो ला के दीजिए, वो प्रोवाइड कीजिए। वट एवर लाइक जो भी टर्म में आप हेल्प कर सकते हो उनको हेल्प करनी चाहिए एज अ रेमेडी।
यहाँ पर पॉजिटिव गेन्स भी देखने मिल रहे हैं जैसे मैंने बताया, बट बाय वर्किंग ऑन योर लिमिट्स। अगर आप अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हो और अपनी बाउंड्रीज को बढ़ा रहे हो, अपनी कैपेबिलिटीज को चैलेंज कर रहे हो और मतलब अपने बाउंड्रीज के बाहर जाकर वर्क कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव गेन्स देखने मिलेंगे। और सैटर्न पुश भी करेगा, ऐसे सिचुएशन इवेंट्स आएंगे आपकी लाइफ में जहाँ पर आपको करना पड़ेगा आपकी लिमिट्स को पुश, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। सो उतना हार्ड वर्किंग आपको हो जाना है इस टाइम पीरियड में, एंड दैट विल लाइक गिव यू द वेरी गुड पॉजिटिव गेन्स। बिकॉज यहाँ पर जो भी राहु एंड के सॉरी राहु एंड सैटर्न का जो इंटरचेंज हो रहा है, तो ये आपके लिए काफ़ी एक लाइक अच्छा टाइम लेके आ सकता है इफ़ यू मैनेज दिस टाइम वेरी वेल। यहाँ पर सैलरी हाइक में डिले आपको देखने मिल सकता है, या फिर क्योंकि यहाँ पर ये सैलरी हाइक सडनली नहीं देगा, यू हैव टू अर्न दैट फर्स्ट, इसके वजह से। और ये जो भी मतलब आपको अर्निंग्स देगा, जो भी चीज़ देगा, वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए होगी। ऐसा नहीं है अभी आपको जो गेन्स दिखने मिले फाइनेंशियली वो कम्प्लीटली वैनिश हो जाएंगे सर्टन टाइम पीरियड के बाद। वो सैटर्न जो भी ग्रोथ देता है वो एक स्टेडी एंड परसिस्टेंट ग्रोथ होती है। सो इसके वजह से ये जो भी गेन्स होंगे वो आपके लिए आपके पास लॉन्ग टाइम रहेंगे। एंड यहाँ पर आपके जो कम्युनिकेशन है विथ योर फैमिली मेम्बर्स, दैट ऑल्सो needs to be handled with care. You need to be very mindful of your communication and avoid hard words and avoid harsh language also. So इससे आपको बाकी नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम देखने मिलेंगी। यहाँ पर पॉजिटिव सॉरी प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स भी देखने मिल रहे हैं, इनहेरिटेंस मैटर्स के रिलेटेड डिस्प्यूट्स। तो आपको इसमें अपने साइड से इंडल्ज नहीं होना है। अगर ये मतलब आपके मदर फादर या फिर उनके रिलेटेड है तो आपको आपको इसमें इंडल्ज नहीं होना है। नाउ पाइसेस असेंडेंट और पाइसेस मून साइन, यहाँ पर आपका मिड टर्म जो है साढ़े साथी का पीक टर्म वो स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पर ये दिखाता है कि आपको हियर सैटर्न विल शो यू व्हाट यू डिड इररिस्पॉन्सिबली। आपकी जो रॉन्ग एक्शंस है वो सैटर्न दिखाएगा आपको, अपने जो मतलब अभी जो पास्ट टाइम पीरियड था उसमें किए हैं। एंड सैटर्न विल गिव यू द रियलिटी चेक्स। सैटर्न विल मेक यू रियलाइज कि आपके कहाँ कहाँ गलती थी। क्योंकि सैटर्न असेंडेंट में आएगा ना, तो ये आपको झुकना सिखा देगा सभी चीज़ों के लिए। आपकी जो अकड़ है वो चली जाएगी और आपको झुकना सिखा देगा। और आप जितना मतलब इजीली झुकना सीख जाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और मतलब पर्सन अगर रिजिड बनते हैं तो फिर यहाँ पर सैटर्न मतलब और बुरे रिजल्ट दे सकता है। So you have to be like very kind towards person, especially towards the lower employees होते हैं, subordinates होते हैं, workers होते हैं, servants होते हैं, maids होते हैं, उनके तरफ। तो यहाँ पर ये आपको काफ़ी अच्छा हेल्प करेगा। यहाँ पर आपको मेंटल एग्जॉशंस जो आपको फील हो रही थी वो ओवर द टाइम कम हो जाएगी, क्योंकि जो 12th हाउस से फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं। और यहाँ पर जो पाइसिस साइन में पूर्वा भद्रपदा नक्षत्र में स्टार्टिंग में ये जो टाइम पीरियड है ये आपको काफ़ी ज़्यादा लर्निंग्स और टीचिंग्स देगा, आपको लेसन सिखाएगा। एंड उससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा आपके जो पर्सनालिटी है ओवरऑल उसमें। ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, चेंजेस लाएगा। और उससे फिर वो जो मेंटल एग्जॉशन है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। ओवर थिंकिंग है या फिर कंटिन्यूस आपका माइंड जो एक्टिव रहता था 24/7 वो सब अभी ख़त्म हो जाएगा ओवर द टाइम। एंड यहाँ पर लाइक नाउ यू हैव टू बी रेडी फॉर द क्रिटिसिज्म। criticism will come from the all sides. People will criticize you. Like यहाँ पर Saturn will show you the actual side of world, practical side of world, how people एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं। मतलब हम कहते हैं ना हम सर्टन
फ्रेंडशिप्स को काफ़ी तवज्जो देते हैं, सर्टन फ्रेंडशिप्स जो हमारी होती है काफ़ी क्लोज होती है, पर वो ज़रूरत पड़ने पर कभी हमारे काम नहीं भी आ सकते हैं, नॉट पर्पसफुली, बट इवेंचुअली सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट होती है। तो आपको ये सब रियलाइजेशंस ऐसे कोई भी टर्म में रियलाइजेशंस हो सकते हैं आपकी लाइफ में, तो ये सारे रियलाइजेशंस एंड एक्चुअल साइड है वर्ल्ड की, वो आपको काफ़ी ज़्यादा लेसन सिखाएगी। इवन जो क्रिटिसिज्म आप फेस करोगे उससे भी आप काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए, और आपको होना भी चाहिए। यू हैव टू लाइक लुक फॉरवर्ड टू द पॉजिटिव क्रिटिसिज्म एंड वर्क अपॉन इट। अगर आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म पर वर्क नहीं कर रहे हो एंड उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हो या फिर रेबेल कर रहे हो, तो ये आपके लिए ही प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि सैटर्न आपको जो लर्निंग्स दे रहा है वो आप नहीं सीखोगे, तो इवेंचुअली यू विल एंड अप इनटू डूइंग समथिंग रॉन्ग थिंग्स, एंड इवेंचुअली वो साइकिल चलती रहेगी जिससे सैटर्न आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे ही नहीं। सो यूटिलाइज दिस टाइम, लाइक चेंज योर सेल्फ, झुकना सीखिए, टेक द criticism positively and work upon it. And I know this will be like very heavy for you, because जो Pisces sign है itself काफी intense sign है, like मोक्षा sign है, एंड पूर्वा भद्रपद नक्षत्र है, तो ये भी दिखाता है कि ये काफी इंटेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है टू स्पिरिचुअल लेवल। तो ये मुझे देखने मिल रहा है कि यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो आपके लिए इजी नहीं होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर और बर्डन भी फील हो सकता है ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज। पर ये दिखा रहा है कि आपको ये मतलब इस फेज में से आप अगर निकल गए तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिक रिजल्ट्स है इन द फ्यूचर। सो आपको ये टाइम पीरियड में आपको अच्छे तरीके से सर्वाइव करना है। Not just you have to survive, but you have to shine in this time period, so that आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव आउटकम्स मतलब आएंगे आपके लाइफ में इन द अपकमिंग टाइम। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी रखना चाहिए, और ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा। एंड ये मतलब फाइनेंशियल आप मैनेजमेंट कैसे करते हो, ये भी आपके लिए एक लर्निंग जैसा होगा, क्योंकि अगर आप ऐसे ही अननेसेसरी स्पेंड करते हो स्पेशली ऑन योर सेल्फ, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये बुरे रिजल्ट्स दे सकता है इन फ्यूचर। तो ये जो हैबिट्स हो जाएंगी अभी अपने ऊपर स्पेंड करना है फिर अननेसेसरीली स्पेंड करना चीज़ों पर, तो ये आपको फिर आगे जाके दिक्कत दे सकती है। सो यू हैव टू बी लाइक वेरी केयरफुल अबाउट दैट, एंड हैव वेरी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक डिज़ायर्स। अगर आप अनरियलिस्टिक डिज़ायर्स रखोगे जहाँ पर आप प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे हो, प्रैग्मेटिक अप्रोच से नहीं सोच रहे हो कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, आप अचीवेबल गोल्स नहीं रखोगे, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। यू हैव टू लाइक एम फॉर द गोल्स दैट आर अचीवेबल, जो फिजिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और ऐसे ही अभी के टाइम पीरियड में जो सिचुएशन में आप हो उस टाइम पीरियड में जो पॉसिबल है वैसे ही आपको डिज़ायर्स, गोल्स, ड्रीम्स, विशेस रखने चाहिए। अदरवाइज इट कैन हर्ट यू एंड इट कैन इवन वेस्ट योर टाइम into that certain decisions that you are taking to fulfill that desires। and here यहाँ पर एक और चीज़ देखने मिल रही है, यू रिक्वायर टू बी इंट्रोवर्ट। आपको अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना है। आपको जो मतलब आपका अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नेचर है तो उसको थोड़ा कम करके आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, आपको सेल्फ एनालाइज करना है अपने आप को, योर सेल्फ को, एंड लुक अपॉन योर इनर गोल्स, इनर साइड, वो उस पर काम कीजिए। और उस पर काम करने से आपको देखने मिलेगा कि काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। क्योंकि सर्टन टाइम्स क्या होता है कि हम अपने कोर लेवल पर वर्क नहीं करते जब सैटर्न असेंडेंट में ट्रांजिट करता है, तो ये आगे की लाइफ में दिक्कत देता है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर एक हम कहते हैं ना एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो हमारी होती है बाय बर्थ उसको चेंज करता है एंड उसको एक पॉजिटिव साइड तरफ तरफ लेके जाता है। पर हम इसको जितना डिले करते हैं ना उतना हमको प्रॉब्लम्स देखने मिलती है। सो यू हैव टू लर्न दिस। एंड यहाँ पर आपको इवन टाइम विल टेस्ट योर पेशेंस ऑल्सो, लाइक आपका पेशेंस टेस्ट होगा यहाँ पर
क्योंकि जो भी इवेंट्स होंगे वो काफ़ी स्लो होंगे एंड डिमांडिंग होंगे, लाइक विच रिक्वायर्स द टाइम, विच डिमांड्स द टाइम। सो आपको पेशेंस रखना है, आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होके या फिर कुछ काम नहीं हो रहा है, चलो छोड़ो ये करते हैं, ऐसे फ्रस्ट्रेशन में डिसीजन नहीं लेना है, एग्जॉशन में डिसीजंस नहीं लेने हैं। एंड जो भी डिसीजन लेना है आपको बहुत ही सोच समझ कर लेना है, बड़े बड़े डिसीजंस नहीं लेने हैं विदाउट इवन लाइक कंसिडरिंग अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू या फिर विथ सो मच फ्रस्ट्रेशन। एंड ऑल्सो डू नॉट गो फॉर शॉर्टकट्स। सैटर्न की 7.5 आती है स्पेशली ओवर योर असेंडेंट। डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स, it will cost you in the upcoming futures. So don't go for shortcuts, go for the actual process, and you will find the reasons why, like this will be helpful for you. So this is all for Saturn in all 12 houses. Saturn का जो ट्रांसिट है वो, इफ़ यू वांट, आपको अगर सैटर्न के या फिर और भी कोई ट्रांसिट से रिलेटेड वीडियोस देखना है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।